अवध टीवी के जितने भी दर्शक हैं, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं हमारे कैपिटल डीसी तालुक पोतम के साथ है। आज मैं इनसे इनका ट्रांसफ़र को लेकर कुछ सवाल जवाब करने यहां पर पहुंचे हैं। तो सर, आपको अवध टीवी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू सलाम। तो सर, मेरा सवाल ये है कि आपका जो है ट्रांसफ़र हो गया है, आपको कैसे लग रहा है सर? ये एक नेचुरल प्रोसेस है ना, इसमें कुछ भी रिएक्ट करने का नहीं है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग जॉब का एक सिलसिला है, दैट इज़ पार्ट ऑफ जॉब, सो नथिंग टू बी रिएक्टेड, नथिंग टू बी रेस्पॉन्डेड। इट्स ए नेचुरल थिंग, नेचुरल फिनोमेना। सो अब जैसे सुबह उठता है, बाथरूम जाता है, नहाता है, खाता है, ऑफिस आता है, ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी ऐसे ही एक पार्ट है। थोड़ा से यहाँ थोड़ा 1 साल होता है या 2 साल होता है या 3 साल होता है, सिर्फ इतना ही फ़र्क है। कोई अनहोनी चीज़ नहीं है। कैपिटल रीजन में आप इतना साल काम किया, तो आपका अनुभव कैसा रहा सर? हाँ, ये जो काम जो होता है, अनुभव अलग अलग होता है। अभी एज ए इंजीनियर आपने काम किया तो उसका अनुभव अलग होता है। एज ए स्टेट ऑफिसर आप काम किया, उसका अनुभव अलग है। हमने जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट भी चलाया, वो एक अनुभव होता है। और आप एज ए एडिशनल डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वो अलग से होता है। फिर आप एज ए चीफ स्टेट ऑफिसर, वो अलग होता है। फिर आप एज एन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर काम किया, वो अलग होता है। अभी एज एन हाईवे एडमिनिस्ट्रेटर काम किया, वो अलग होता है। और ये डीसी का काम वो फिर अलग होता है। तो ये सब काम को अगर आप इसको एक्सप्लेन करेगा तो इट विल टेक मोर देन 2 days। तो आप पर्टिकुलर एक पोस्ट और उसका एक्सपीरियंस पूछने से उसका बारे में हम बात कर सकता है अच्छा से। और सर, आपका यहाँ मतलब आपका टेन्योर में आपको क्या लगता है, आपका सबसे बड़ा सफलता क्या है सर? सबसे बड़ा सफलता यही है कि हम जो ईटानगर बोलता है, इट इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी इन द कंट्री। यहाँ हम एक ऐसे ट्रांजिशन पीरियड में गुजर रहा है जहाँ पे कुछ भी हो सकता है। आपने बहुत कुछ देखा है जो हमें डेवलपमेंट के लिए हिंड्रेंसेस होता है, वो है लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर जो है आपका डैमेज सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली अब पता नहीं चलता है। इसमें बहुत डैमेज होता है और बहुत रुकावट होता है। तो मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट अगर बोलेगा, एक ही बात बोलने से दी अपुआपा एक्ट को यहाँ में कॉग्निजेंस लेके या लागू करना, और सबसे बड़ा अचीवमेंट रहेगा। इसको लेके कोर्ट केस भी काफ़ी है और लोगों का क्रिटिसिज्म भी बहुत काफ़ी है, लेकिन ओवरऑल में हम अपना जो कैपिटल, जो फास्टेस्ट ग्रोइंग कैपिटल है, जहाँ लोग ट्रांजिशन पीरियड में गुजर रहा है, हमारा यहाँ के लोग कोई गरीब से धनी हो रहा है, धनी से गरीब हो रहा है, और यहाँ जो ज़मीन है उसमें भी काफ़ी इश्यूज़ आ रहा है। तो हमारा पॉलिसी प्रोग्राम में भी काफ़ी इश्यूज़ आ रहा है। ऐसे सिचुएशन में हमको इसको प्रॉपर रेगुलेट करने के लिए, प्रॉपर डायरेक्शन में जाने देने के लिए सबसे पहले पीसफुल एटमॉस्फेयर चाहिए। अनटिल एंड अनलेस देयर इज़ ए पीस, दैट इज़ वाई द एक्सप्लेनेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ को क्यों बात करता है। रूल ऑफ लॉ को लोग पार्लियामेंट में पास किया वाला लॉ को बोल रहा है, रूल ऑफ लॉ असेंबली में पास किया वाला को बोल रहा है। बट रूल ऑफ लॉ जो है एक्चुअल सेंस में बोलने से ये इकोनॉमिक ग्रोथ को बोलता है। आज आप अमेरिकन का बात करो, जर्मनी का बात करो, जापान का बात करो, रशिया, चाइना का बात करो, ऑल द सब्जेक्ट अल्टीमेटली कम्स इन द इकोनॉमिक ग्रोथ। जिसका इकोनॉमी अच्छा होगा वो ठीक रहेगा। सो स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, कैपिटल एंड द पीपल ऑफ दिस स्टेट, दे शुड ग्रो
इकोनॉमिकली वेरी हायर ग्रो करना चाहिए। उसके लिए रूल ऑफ लॉ इज़ इम्पोर्टेंट for the growth of the economy. That is why I say, if I have to say only one single point, that is the Apu Apa Act लगाने का बाद हम आज जो घर बनाने ला बना रहा है, सड़क में, मेडिकल में, हॉस्पिटल में जो भी डेवलपमेंट करना है, आप देख रहा है, इट्स ग्रोइंग सो फास्ट, सो इजीली। तो ये है। तो सर आपका जो है अभी यहाँ में कैपिटल रीजन में बहुत सारा काम जो पेंडिंग्स पड़ा हुआ है, आपको लगता है कि यहाँ में नया डीसी आएगा तो आपके जैसे कर पाएंगे? यू सी दे कैन डू बेटर देन मी। बहुत हमसे अच्छा काम करेगा कोई भी आएगा, और समय समय का बात होता है। आज से 50 साल पहले और आज से 25 साल पहले, आज से 5 साल पहले वो सेम नहीं होता है। हम जिस दिन नहीं रहेगा उस दिन में हो सकता है कि कोई भी डीसी को काम करने के लिए अलग ही एक लेवल में जो एटमॉस्फेयर मिलेगा, पॉलिटिकल विल। जैसे आप देख लीजिए, जैसे अभी हमने पोर्टलैंड को अभी हम लोग बहुत ज़ोरदार करने की कोशिश किया, ऑनरेबल एमएलए आके रोकने के लिए कोशिश कर रहा है। तो ये सब जो है, हो सकता है कि उस डीसी को ऐसे प्रॉब्लम नहीं होगा तो आराम से काम हो जाएगा। नॉर्मली इट शुड बी लाइक दैट। तो इसलिए वो डिपेंड करता है। मे बी दैट हमसे भी ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन एंड हिंड्रेंसेस मिल भी सकता है, और दैट आई डोंट नो। फ्यूचर को कभी भी बोलना नहीं चाहिए, आने वाला दिन को। जो अभी हम दोनों यहाँ में बैठा है, आई कैन से समथिंग अबाउट द पास्ट। अभी जैसे अफू अपा एक्ट को लेके हमने आपको बताया, तो अफू अपा एक्ट हम जो है, एक चीज़ आपको हमने बताया, दिस इज़ ए प्रिवेंटिव लॉ। लोग इसको क्यूरेटिव लॉ सोच के बहुत ही ज़्यादा चर्चा करता है। जस्ट ये रोकने का है, टाइमिंग थोड़ा दिन के लिए आप मौत इसे मौत करो, ये मौत करो। ये एक्चुअली वेरी सिंपल लॉ एंड बहुत ही इफेक्टिव लॉ है। सर पब्लिक ये कहता है कि ये अफू अपा लॉ जो है, इसको आप सही जगह पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं करता है। जब सही मुद्दे उठाते हैं वो लोग, तो आपको लगता है कि आप सही जगह में इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया? ये लार्जर इंटरेस्ट में हम लोग बात करना चाहिए, और जब हम लार्जर इंटरेस्ट के लिए बात करता है, अगेन आई विल से दैट द रूल ऑफ लॉ इज़ इक्वल टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हम ये बात करेगा तो आप कुछ अपना सपोज कोई सेक्शन ऑफ द पीपल दे डोंट लाइक समथिंग, वो फिर रास्ता में आके पत्थर मारेगा, वन कॉल करेगा, ब्रिज को टूटाएगा, गाड़ी को टूटाएगा, एम्बुलेंस को टूटाएगा। आई थिंक दोज पीपल आर सेइंग, आपने जो बोल रहे हैं अभी भी बहुत कम हो गया, लेकिन अभी भी कुछ लोग वही अफू अपा एक्ट को लेके हमें नाराज़ है। तो मैं आपका चैनल का माध्यम से जो भी नाराज़ है, देखिए मैं तो एनी टाइम एनीवेयर माफ़ मांगता हूँ, कहीं भी माफ़ मांगो बोलने से एक नंबर माफ़ मांगता है। मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि आप इसको भूल जाइए, हमें अभी नाराज़ होने का कोई ज़रूरत नहीं है। और सर ऐसा कुछ काम है जो आपको लगता है कि पूरा नहीं हुआ, ये पूरा होना चाहिए, ऐसा कुछ पेंडिंग काम है जो आने वाला डीसी को भी करना चाहिए, आपको क्या लगता है? ये तो आप देखिए, यहाँ जो ईटानगर का डीसी का जो रोल है वो अभी दूसरा डीसी का जैसे नहीं है। तो ईटानगर जैसे डीसी है वो दूसरा डीसी का कंपेयर में जैसे प्रोटोकॉल का ड्यूटी होता है, तो प्रोटोकॉल का ड्यूटी दूसरा डिस्ट्रिक्ट में डीसी जो प्रोटोकॉल ड्यूटी को वो संभालता है। फिर हमारे यहाँ में प्रोटोकॉल ड्यूटी जो डीसी नहीं, जस्ट लॉ एंड ऑर्डर को देखता है। तो इसलिए यहाँ में भी यूनियन मिनिस्टर लोग भी आता है, कोई वीआईपी आता है, तो प्रोटोकॉल ड्यूटी में हम लोग को इन्वॉल्व नहीं होता है। लॉ एंड ऑर्डर में ही ये जो क्रिएशन ऑफ कैपिटल डीसी इज़ टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। तो उस हिसाब से, क्योंकि 2008 से जब से ये डिस्ट्रिक्ट क्रिएट हुआ, ये कैपिटल डीसी क्रिएट हुआ, डे वन से आई एम इन्वॉल्व। आई नो कि ये डीसी का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। तो जहाँ तक टू पोक नॉइस इन अदर सब्जेक्ट वो ठीक नहीं रहेगा। तो जो भी चीज़ है इंक्लूडिंग दिस हाईवे, जो यहाँ काम जो है रह नहीं जाएगा, वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट तो हाईवे पैकेज भी ही है।
तो वो तो अभी जिस ढंग से कर रहा है 1-2 सप्ताह में वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, विदिन 1-2 वीक में वो काम चलते रहेगा। तो हल्का पुल्का कोई डिस्टर्ब करने से उसके लिए सब तैनात है, सिस्टम बना दिया है, अच्छा हो जाएगा। यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट हम बोलेगा तो हाईवे का बात, ये लेन का जो इशू है। तो 50 साल पहले में जब लेन को यहाँ नोटिफाइड कर दिया है कि 90% ज़मीन को फॉरेस्ट लैंड बना दिया, तो वो चीज़ जो है अभी सबके लिए सिर दर्द है, क्योंकि उसी ज़मीन में लोग जो है अपना पसीना का मेहनत को पूरा डाल के रखा है। उसका अलावा लोन सोन लेके पूरा बिजनेस भी चल रहा है करोड़ करोड़ का। तो अभी वो ज़मीन जो है कागज़ का पत्ता जैसे होके बैठा है। इसको लेके पिछले 2 साल से मेरा कोशिश रहा कि इसको रैशनलाइज कैसे करना है, डी रिजर्वेशन कैसे करना है। हम सब का कोऑपरेट मांग रहा है, गवर्नमेंट का कोऑपरेशन, गवर्नमेंट का डायरेक्शन के लिए भी हम लोग हमेशा जाना आना करते रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि आदमी को इकोनॉमिकली, अगेन व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमी, so when I am talking about the law and order, that is equivalent to economy, that is equivalent to rule of law, तो that is also equivalent to the land issues। तो 90% ज़मीन हमारा लैंड जो है फॉरेस्ट का हो जाने से, so they don't get clearance from the forest department and तो इसमें क्या होता है कि बिजनेस के लिए तो लैंड को आपको गिरवी रखना होता है, तो उसमें लोन मिलेगा तो बिजनेस फ्लोरिश करेगा। सो सेकेंड पॉइंट इज़ दैट लैंड को कैसे रेशनलाइज कर देना है, इसको डी रिजर्वेशन करना है ताकि लोग आगे बढ़ सके। देन थर्ड पॉइंट इज़ द टाउन प्लानिंग। तो अर्लियर इन दी 90s द सारा बिल्डिंग्स भी प्रॉपरली बनाया गया, सब कुछ ठीक ठाक था। इवन आप देखिए जो ईटानगर में जैसे गंगा में जाएगा, द RO वाज 27 मीटर 30 मीटर। देन आपको ये बैंक तिनियाली में भी देखिए पुराना बिल्डिंग सब जो है 30-40 मीटर का RO, 70 मीटर का RO में। नाहरलगुन में सिनेमा हॉल साइड में, पोटीगर साइड में पूरा उस समय में बहुत अच्छा प्लानिंग करके बनाया। इवन जितना भी गवर्नमेंट क्वार्टर्स, दे हैव गॉट प्रॉपर सेटबैक, देयर इज़ ए किचन गार्डन, पार्किंग एरिया प्रॉपर बना दिया था, उसको पूरा इनक्रोच हो गया। तो ऐसे करके तो टाउन प्लानिंग का काम बहुत है। अभी जस्ट वन एग्जांपल आई एम साइटिंग, दैट इज़ द हेलीपैड एरिया। आपने अगर कितना साल से है आप इधर? यहाँ पर मैं 4 साल से हूँ। हाँ, तो 4 साल पहले में हेलीपैड जो है पानी खेती था, तो अभी 4 साल में आपको हेलीपैड जाएगा, 400 मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग उठ गया है। तो वहाँ में देयर इज़ नो प्रॉपर रोड, प्रॉपर ड्रेनेज, प्रॉपर इलेक्ट्रिफिकेशन का पानी का सप्लाई नहीं है। सो आई एम वरीड कि ये प्रॉब्लम बाद में काफ़ी देगा। इसको लेके हमने गवर्नमेंट का साथ ऑनरेबल CM का प्रेजेंस में बोला कि सिचुएशन इज़ लाइक दिस। और हमारा जो है पॉपुलेशन को बोलेगा तो अभी जो 2011 में 79,000 ऐसे कुछ था, तो आज का दिन में देयर इज़ मोर देन 1,50,000 हाउस होल्ड। तो एक घर में हाउस होल्ड में हमारे यहाँ तो 10 आदमी भी बोलता है, तो 1,50,000 माने 15 लाख आदमी ईटानगर में अभी आ गया है। तो हमारे जैसे नाहरलगुन में जो न्यूर्स नदी से पानी आता है, 7 MLD आता है, तो वहाँ से हम कितना आदमी को फीड कर सकता है? ओनली 50-60,000 आदमी, वेयर इज देयर इज मोर देन 5-6 लाख पीपल पॉपुलेशन। तो उन लोग अभी कुआं को खोद के कर रहा है, जो कुआं कितना दिन चलेगा? देन वाटर टेबल विल बी गोइंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन। देन हाउ टू डू दैट? तो अभी जो हमने जो ये फॉरेस्ट का बारे में बात करता है, तो फॉरेस्ट क्या बात को लेके हमारा अगेंस्ट पार्टी लोग जो डेवलपमेंट देखना नहीं चाहता है, तालो पुतुम फॉरेस्ट गार्ड है, तालो पुतुम रेंजर है, तालो पुतुम DFO है, तालो पुतुम PCCF बोलता है। दी मैसिव आर्ट कटिंग devastation of the catchment area that is going to do a drastical माने चेंजेस इन दी सोसाइटी। पानी खत्म हो जाएगा, हमारा जो कैचमेंट एरिया जो है ख़त्म हो जाएगा। तो
तो इसीलिए आई हैव प्रपोज्ड इन द रेशनलाइजेशन स्कीम में जो है कि जो हमारा पुमा नदी से ईटानगर पानी पीता है, संकी नदी से हमारा ईटानगर पानी पीता है, दैट कैचमेंट एरिया शैल बी प्रोटेक्टेड बाय कन्वर्टिंग इनटू ए ईटानगर वाइल्ड लाइफ पोर्शन। जो हमको 30 स्क्वायर किलोमीटर जो चाहिए उसका जगह में हम वो वहाँ में कन्वर्ट कर देने से फ्यूचर में आज से 2-3 जनरेशन को अच्छा लगेगा, पानी को हम सेव कर सकेगा। तो अभी वो यही चीज़ जो है अभी टाउन प्लानिंग में आने से, तो टाउन प्लानिंग जो है हमारे यहाँ जितना भी बिल्डिंग आ रहा है तो हम लोग भी ऐसे बनाया, वी डोंट हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ द टाउन प्लानिंग बिल्डिंग बाय लॉज। तो हमने भी जो घर बनाया 500 मीटर बनाए तो 500 मीटर में ही पूरा घर है। तो बट द लॉ केम इन द ईयर 2010, सो इट विल हैव नो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। अदरवाइज अभी 2010-12 का अभी आई हैव ऑलरेडी इशूड मोर देन 600 पीपल, वो लोग हार आए, आई एम कंडक्टिंग द हियरिंग ऑल्सो। तो अभी जो 2010-12 के बाद जो भी घर है टूटाना पड़ेगा। हमारा वही है कि देन वहाँ में भी बहुत तकलीफ है कि वो विलेज आदमी लोग बोलते हैं इंक्लूडिंग द इलेक्टेड लीडर्स, अरे आप मेरा बस्ती में ये टाउन प्लानिंग क्यों है। देखो अब देखा होगा यहाँ में जोलंग बस्ती है, ब्रह्म बस्ती है, ये ताराजोली सौद बस्ती है। तो उस समय में 2-3 घर था, आज मैंने हजार मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन गया। तो अभी वहाँ का ड्रेनेज कहा जाएगा, उसका स्वेरेज कहा जाएगा। आपका विलेज को एज ए टाउन प्लानिंग अथॉरिटी हम ज़मीन को नहीं ले रहा है, बट आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू कि ये जगह जो है एज पर द मास्टर प्लान, ये जो है कमर्शियल एरिया है, आप इसमें कमर्शियल ही करिए। दिस इज़ ए रेसिडेंशियल एरिया, यू रेसिडेंशियल ही करिए। कमर्शियल एरिया में आप इंडस्ट्री फैक्ट्री बेटा देगा, रात भर आदमी को सोने नहीं देगा। दिस इज़ द आइडिया ऑफ द टाउन प्लानिंग। कोशिश कर रहा है बिकॉज पीपल आर एडामेंट है, थोड़ा से वो लोग समझने के लिए कोशिश नहीं करता है। और आई एम सो सैड व्हेन दी इलेक्टेड लीडर्स आर डूइंग दैट। इलेक्टेड लीडर्स लोग दे शुड हैव ए विजनरी होना चाहिए, विजनरी आइडिया होना चाहिए, विजन होना चाहिए, मिशन होना चाहिए। उन लोग ही नहीं रेजिस्ट करता है। तो ऐसे करके मेरा जो आपको ये जो थर्ड फॉरेस्ट का बात, ये थर्ड पॉइंट है, प्लानिंग एज ए प्लानिंग अथॉरिटी, ये बहुत काम करने का है। तो इसमें एक डिपार्टमेंट है प्लानिंग डिपार्टमेंट। तो प्लानिंग डिपार्टमेंट भी क्या होता है, लॉजिस्टिक ही नहीं देता है। अभी मेरा टाउन प्लानर है, असिस्टेंट टाउन प्लानर है, ना पेपर देता है, ना गाड़ी देता है, ना क्या करता है। दैट इज़ अ ग्रेट चैलेंज। तो चैलेंज है, तभी भी आई एम डूइंग इट सो नाइसली दैट लोगों को अभी तक से 100 आदमी का हियरिंग हो गया। जो भी आया है उन लोगों ने सर हम लोग को नियम मालूम नहीं था ना, तो मैं समझाता हूँ। जैसे मेरा पीछे खिड़की दिखाई दे रहा है, तो मेरा कोर्ट रूम जो ईटानगर सी सेक्टर में, तो वो हम खिड़की को खोल के मैं क्या करता है दिखा देता है, यू सी टाउन प्लानिंग क्या चाहिए आपको। देखो लाइट आ रहा है ना, आपका ज़मीन को सेटबैक छोड़ो ना, और प्रोन में आपका गाड़ी पार्किंग के लिए जगह छोड़ो या आपका गेस्ट पार्किंग के लिए छोड़ो। अब रोड तक घर बनाएगा तो आपका गाड़ी जो है रास्ता में आ रहा है। सो दिस इज़ द वन पॉइंट वेयर टाउन प्लानिंग का साथ ये है। फर्स्ट पॉइंट लॉ एंड ऑर्डर, देन द फॉरेस्ट, देन आपको ये टाउन प्लानिंग है। और जितना भी यहाँ जितना भी डिपार्टमेंट लोग काम कर रहा है, वी शुड कोऑपरेट, कोऑर्डिनेट करना चाहिए, और कुछ नहीं। और सर ये आपका जो ट्रांसफ़र को लेके बहुत लोग का ये कॉन्सेप्ट है कि ये हमारे कैपिटल एमएलए तहसील कासो की वजह से हुआ है। ये मिसकंसेप्शन को आप कैसे क्या कहना चाहेंगे लोगों ये पर? एक चीज़ है कि देयर शुड बी नो, देयर कैन नॉट बी स्मोक विदाउट फायर ना। फायर आप 1-2 सिगरेट पी रहे, धुआं होता रहे, धुआं ऐसे कहाँ से आएगा ना। सिगरेट तो पिया है, सिगरेट से तो धुआं आ रहा है। हम लोग वी कैन नॉट इसको डायरेक्ट ही गलत हो सकता है, ये भी नहीं बोल सकता है, मे बी और मे नॉट बी। तो हमको मालूम नहीं ना। आई डिडंट मीट दी होम मिनिस्ट्री को, तो हम जाके मिला नहीं है कि हमको किसने ट्रांसफ़र किया नहीं किया, और हम जाएगा भी नहीं है। जो ऑर्डर मिला है तो जब वो फॉलो करना होता है। ऐसे नहीं बोला, हम बोला है ये तो जाना ही है। हाँ, ऑर्डर जो भाई तो जाना ही होता है। तब तो नौकरी कैसे होगा, नहीं जाएगा तो नौकरी नहीं होगा।
तो नौकरी करना है तो जाना है। तो आपको फ्यूचर में अरुणाचल वापस यहाँ पर आने के लिए मौका मिलेगा तो आप क्या आएंगे? ऐसे कोई इशू नहीं है। मेरा भी अपना बच्चा लोग दिल्ली में पढ़ता है, तो वहाँ में जाने से तो मेरा बच्चा लोग को देखने को मिलेगा। और वहाँ पे अच्छा हॉस्पिटल है, अच्छा डॉक्टर है, अच्छा इलाज भी होगा। अभी तो उम्र भी हो गया है, तो ऐसे कोई इशू भी नहीं है। दिल्ली अपना कैपिटल है और ना इंडिया का कैपिटल है, तो वहाँ क्या इशू है? कुछ इशू है नहीं। अवध टीवी को तो दिखाई देगा उधर है। और सर अब आखिरी मतलब यहाँ का जो पब्लिक से है उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आपका तरफ से? देखो, कोई बात नहीं है, पब्लिक को कुछ संदेश नहीं देना है। पब्लिक तो बहुत समझदार है, बहुत है। बस इतना ही बोलेगा, आई लव यू पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, पीपल ऑफ ईटानगर, आई लव यू।